प्राचीन साम्राज्य दारुल हलाल अपनी शान, न्याय और ताकत के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस साम्राज्य का राजा था सुल्तान जहीरुद्दीन, ऐसा राजा जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप उठते और प्रजा अपने आप सिर झुका देती। उसका सिंहासन शुद्ध सोने का था, रत्नों से जड़ा हुआ, लेकिन उस सोने की चमक भी उसकी रातों की बेचैनी को छुपा नहीं सकती थी। सुल्तान जहीरुद्दीन हर रात एक ही सपना देखता था, एक ऐसा सपना जो नींद ही छीन लेता था। वह खुद को अपने ही सिंहासन पर बैठा देखता, लेकिन सामने विशाल दरबार बिल्कुल खाली होता। न मंत्री, न अमीर, न सुरक्षा, सिर्फ सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो कानों में शोर की तरह गूंजता। और फिर अचानक उसी सन्नाटे को चीरते हुए सिंहासन के नीचे से एक आवाज उठती, जो ऊपर बैठता है वही सबसे कमजोर होता है। उस क्षण सुल्तान झटका खाकर जाग उठता। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ होता, हाथ कांप रहे होते और दिल में एक अज्ञात डर पैदा हो चुका होता, जिसकी कोई शक्ल नहीं, कोई नाम नहीं था। महल के वास्तुकार कहते थे कि यह सिंहासन सदियों पुरानी नींव पर बनाया गया था, ऐसी नींव जिसके नीचे पुराने राजाओं की कहानियां दफन हैं। वो कहानियां जो समय के साथ मिट्टी में सो गई थीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वे कहानियां जाग रही हों, जैसे वे चुपचाप सांस ले रही हों। एक दिन दरबार में एक नया दरबारी पेश हुआ। उसका चेहरा आधा छाया में छिपा हुआ था और आवाज नरम होने के बावजूद असाधारण गहरी थी। उसने आदर से सिर झुकाया और बोला, जहां न्याय सो जाता है वहां साए बोलने लगते हैं, ए सुल्तान। सुल्तान जहीरुद्दीन चौंक गया। उसने ध्यान से उस अजनबी को देखा और पूछा, तुम कौन हो? दरबारी के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। मैं वही हूं जो सिंहासन के नीचे रहता है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जिसमें सांस लेने की आवाज भी जोर से सुनाई देती। उसी दिन दरबार में एक कैदी पेश किया गया, एक बूढ़ा किसान जिस पर बगावत का आरोप था। मंत्री ने बिना हिचकिचाए कहा, इसे सजा दी जाए। लेकिन वही साए वाला दरबारी धीरे से बोला, फैसला करने से पहले धरती की आवाज सुनो, ए सुल्तान। ये शब्द सुनते ही सुल्तान के हाथ कांप गए। यह पहला मौका था जब उसने अपने सिंहासन से डर महसूस किया, जैसे सिंहासन अब सहारा नहीं बल्कि उसकी परीक्षा बन चुका हो। उस रात सुल्तान अकेले दरबार के हॉल में खड़ा था। चारों ओर अंधेरा फैल चुका था और सोने का सिंहासन मंद रोशनी में अजीब सा दिख रहा था। अचानक फिर वही आवाज सिंहासन के नीचे से आई, पहले से भी ज्यादा स्पष्ट, अगर आज तुमने सच नहीं चुना तो कल सिंहासन तुम्हें चुन लेगा। सुल्तान ने आंखें बंद कर लीं। एक पल के लिए उसने अपने दिल की धड़कन सुनी, फिर धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में आदेश दिया, कैदी को जेल में रखा जाए, फैसला कल होगा। रात भर महल की दीवारों में सरगोशी गूंजती रही, कोई सो न सका। और जब सुबह हुई तो दरबार के फर्श पर सिंहासन के ठीक नीचे एक नया निशान उभर आया, ऐसा निशान जैसे किसी ने साम्राज्य के नाम पर कसम खाई हो। साया और गहरा होता जा रहा था। रात का अंधेरा अभी पूरी तरह नहीं गया था जब सुल्तान की आंख खुली। नींद दूर थी। वह बिस्तर से उठा और नंगे पैरों महल की ठंडी फर्श पर चलता हुआ दरबार की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, जैसे कोई अनदेखा खतरा उसे बुला रहा हो। सिंहासन अपनी जगह शांत खड़ा था, लेकिन उस शांतिपूर्ण खामोशी में भी अजीब सी गूंज थी। सुल्तान को ऐसा महसूस हुआ जैसे सिंहासन उसे देख रहा हो, परख रहा हो। उसने धीरे धीरे सिंहासन के पास जाकर हाथ रखा। सोना ठंडा था, लेकिन दिल में आग सी जल उठी। उसी क्षण उसे बूढ़े किसान का चेहरा याद आया, झुर्रियों से भरा, थका हुआ, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून, ऐसा सुकून जो अपराधी के चेहरे पर नहीं होता। जैसे जैसे दिन बढ़े, दरबार सज गया। मंत्री, सलाहकार, काजी सब अपनी जगह थे, लेकिन सुल्तान की नजरें किसी और को ढूंढ रही थीं। साए वाला दरबारी जो कल आया था आज नहीं दिखाई दे रहा था। किसान को पेश किया गया। जंजीरों में जकड़ा वह बूढ़ा किसान दरबार के बीच खड़ा था। मंत्री ने एक कदम बढ़ाकर कहा, ए सुल्तान, सबूत स्पष्ट है, इसने लोगों को बगावत के लिए उकसाया। कानून के अनुसार इसकी सजा मृत्यु है। दरबार में हल्की सरगोशी फैल गई। सबकी नजरें सुल्तान पर थीं। यही वह पल था जब एक राजा का न्याय परखा जाता है। सुल्तान ने किसान की ओर देखा और पहली बार उससे सवाल किया, तुम पर बगावत का आरोप है, क्या कहना चाहोगे?
किसान ने सिर उठाया। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। ए सुल्तान, मैंने केवल इतना कहा कि भूखे पेट में वफादारी मुश्किल होती है। अगर यह बगावत है तो मैं दोषी हूं। यह शब्द दरबार में हथौड़े की तरह गिरे। सुल्तान ने महसूस किया कि यह केवल एक मुकदमा नहीं था, यह उसकी आत्मा की परीक्षा थी। सिंहासन के नीचे फिर एक और निशान उभरा, पहले से भी गहरा, जैसे कोई रास्ता खींच दिया गया हो। एक ऐसा रास्ता जिसका अंत अभी किसी को नहीं पता था। रात के अंत में जब सूरज की पहली किरणें महल पर पड़ी, सुल्तान जनता के बीच खड़ा था, न कि सिंहासन पर। उसने कहा, आज मैं राजा नहीं, एक इंसान हूं जो जवाब देने आया है। लोगों में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने कहा, मैं मानता हूं, मैंने अपनी चुप्पी से अन्याय किया। मैंने मंत्री को शक्ति दी और आंखें बंद की। आज मैं सिंहासन से पीछे हटता हूं और फैसले धरती के कानून के अनुसार होंगे। साए वाला दरबारी अब धुंधला सा मानव रूप में धीरे धीरे पीछे हट गया। अगर सिंहासन छोड़ दिया तो साम्राज्य बिखर जाएगा, उसने कहा। सुल्तान ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर सत्य के बिना जुड़ा हो तो बिखरना ही बेहतर है। धरती पर हाथ रखते हुए उसने कहा, हे धरती, यदि मैंने सत्य चुना है तो गवाह बनो। धरती हल्की सी हिली, साए वाला धीरे धीरे धुआं बनकर हवा में घुल गया। सुल्तान ने जनता की ओर देखा और कहा, धरती वापस किसानों की है, कर संग्रह जनता की राय से तय होगा। राजा स्वयं धरती के कानून के अधीन रहेगा। लोगों ने तालियां बजाईं, कुछ रो पड़े। यह जीत नहीं थी, बल्कि उपचार था। सुल्तान ने सिंहासन को नहीं, धरती को देखा और धीरे पर दृढ़ आवाज में कहा, मैंने तुम्हें नहीं चुना, लेकिन तुमने मुझे बदल दिया। सालों बाद दारुल हलाल में न तो साए थे न सरगोशियां, सिर्फ एक अभिव्यक्ति सिंहासन के नीचे लिखी थी। यहां वह राजा खड़ा हुआ जिसने सिंहासन नहीं, सत्य चुना। कहा जाता है, अगर कोई शासक चुप्पी चुने तो साए वापस आ जाते हैं, और यदि कोई सत्य चुने तो धरती स्वयं उसके साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि असली राजसी शक्ति सिंहासन पर नहीं, आत्मा में होती है।